गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो जी दिन की शुरुआत हो गई है, उठ चुके हैं और चलते हैं बाहर। बन रही है येलो अरहर वाली दाल, ये बोल रहे हैं स्वीट कॉर्न टिया के लिए। और ये बन रहा है वेजिटेबल कीनुआ, ये बन रहा है मेरे लिए। ये सारी वेजिटेबल्स और ये रहा कीनुआ। थोड़ी देर रखा है मैंने सोख होने के लिए। कीनुआ मैं अपने लिए बनाऊंगी कीनुआ। इतने लोग उतनी चीज़ें, रसोई का हाल ये देखो। आज तो सारे में पड़ा हुआ है सारा सामान, क्योंकि ये डब्बे वब्बे में भरे थे मैंने ये। ओहो, टिया का खजाना। क्या कर रही है? वो मेरा बारहवीं डॉल के लिए वो बना रही थी। क्या नेकलेस? ओहो, और टिया की दुकान। क्या क्या है भाई? इसमें सारी मोती ये भाई साहब कितने सारे मोती इकट्ठे कर रखे हैं। ये ना, ये बड़े बड़े हैं और ये ना, और पूरा पैकेज है भाई हर तरह के। और क्या है? ये देखो ये। अरे वाह, वेरी नाइस। और क्या क्या है आपकी दुकान में? क्या क्या मिलता है? और वो मैंने बारहवीं को वो बनाई हुई है काट के। क्या बनाया हुआ है? तो गाइज ये था टिया का गिफ्ट। डॉल निकली उसमें इतनी सारी, ये देखो। और इसने तो क्या क्या पहना दिया है, रात से लगी पड़ी है इसी में ही। क्लिप क्या है ये डॉल के साथ हैं? बस ये कपड़े पहन रखे थे इन्होंने इनको। ओहो, पर्स लटका दिए बना बना के पेपर के। इयरिंग पहना दिए। ओहो, तीनों को ही। और चोटी बना दी, क्लिप लगा दी है। क्लिप का ये देखो। और क्लिप कलेक्शन ये देखो, मतलब गत्ते के ऊपर ही लगा दी इसने दुकान। और इधर कंघा चिपका दिया। ओहो, और कुछ? और क्या बाकी है इनका? और इनके वो नेकलेस। अच्छा, अब नेकलेस इसलिए बना रही है, नेकलेस नहीं है इनके पास। ये तो इयरिंग है, पर्स है और ये ब्रेसलेट भी हैं। बस गर्दन खाली है भाई इनकी, है ना, तो इसलिए इनके लिए नेकलेस बना रही है। ओहो, बेड पे बना रखा है पूरा सेटअप, तकिया खड़ा करके ऐसे। ये था ये माउस और ये माउस पैड, ये दो चीज़ मंगाई थी इसके लिए मैंने। दोनों बच्चों के लिए बन गए हैं स्वीट कॉर्न। और बस मैंने इसमें बटर और मसाले डाला है, बस नींबू नहीं डाला, क्योंकि एक को खांसी हो रही है और दूसरे को भी लग रहा है मेरे को, क्योंकि मौसम ऐसे ही चल रहा है ना, तो नींबू देना ठीक नहीं है। ऐसे बनाए फिर मैंने, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। चलते हैं दोनों के लिए। ये लो भाई अपने अपने स्वीट कॉर्न। एक डॉल के साथ खेल रही जा रही है, चोटी बनाई जा रही है उसकी। एक की हो रही है पढ़ाई। ये लो देखो, दो कटोरी एक साथ पकड़ी हुई हैं। रुको रुको रुको, ले लो अपने अपने, वो गर्म है, आराम से खाना, ठीक है। इधर बन गया है मेरे लिए भी कीनुआ, ये रहा कीनुआ। और ये रही दाल, अरहर की येलो वाली दाल, ये देखो। अब बस रोटी बनानी है और इसके पापा का भेजना है लंच। अब फटाफट बना लेती हूँ रोटी, अच्छा खाएंगे और हस्बैंड का लंच जाएगा। खुश खाना खाना है, खा रोटी। चलो बनाती हूँ रोटी फटाफट, दाल भी हो रही। जी खाना रेडी है, ले लो। टिया के लिए बना रही छोटी सी, एक ही खाएगी छोटी सी, वो भी उसका लेना। ले लो खाओ आराम से। क्या बनेगी रोटी आपकी भी? आ जाओ, ले जाओ फटाफट। कैसी बन रही है दाल? अच्छा, बहुत दिनों बाद दाल रोटी सिंपल, हाँ अच्छा लगता है ना। खा लो ये रोटी और दाल, फिनिश होनी चाहिए। वो बना लेती है पहले ही, अब बना लेती है उसके पापा की रोटी। और तो नहीं चाहिए रोटी? मेरा तो कीनुआ है, मैं तो कीनुआ खाऊंगी। इसके पापा के फटाफट लंच बना दे। अब लगा तो दिया इसका पापा का लंच, अब पता नहीं कोई लेने आएगा या मुझे दे के आना पड़ेगा। बैग में रख देती हूँ, फिर पूछती हूँ फ़ोन करके कि कोई आ रहा है। आप इतना खाना ठंडा हो लेता है, इतना कोई आता है, इससे अच्छा तो मैं ही दे के आ जाऊँ, थोड़ा ही टाइम लगता है। दाल, हेरी रोटी और हेरी चम्मच। लग गया लंच, ये देखो रेडी। अब वेट करते रहो कि कौन आ रहा है लेने। सुबह सुबह ले जाए ना तो टेंशन में रहते हैं, इस टाइम गर्म खाने के चक्कर में वो ठंडा ही हो जाता है, इतना कोई आता है लेने। पूछती हूँ पहले फ़ोन करके, हो गई ना वही बात। 12 बजे से बोल रहे हैं भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ, 1 बजने वाला है और अब मैं बोल रही हूँ मैं ही लेके आ रही हूँ। अब मैं लंच आगे करूँगी, पहले फटाफट इनका खाना दे आती हूँ।
तो खा लिया है, मैं जा रही हूँ पापा का लंच देने, ठीक है ना राजू, मैं जा रही हूँ इनका लंच देने, ध्यान रखियो थोड़ा, ठीक है। बच्चे भी यही हैं। सोसाइटी के गोल चक्कर पे देखो कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, येलो, वाइट और पर्पल। बड़ा अच्छा सा लगता है ना वो देख के, और धूप में तो और ही चमक रहे हैं। ये येलो 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 येलो, और क्लीन कर रखा है पार्क एकदम। धूप इतनी तेज है कि मन नहीं कर रहा निकलने का। आगे आगे पता है इस मौसम में मन नहीं करेगा घर से बाहर निकलने का, बिल्कुल भी। चुभती वाली धूप है बिल्कुल, जो चुभती है ना आंखों में ऐसी। और रोड पे तो कोई दिखाई नहीं देता, सुनसान, सब अपने घरों में घुसे रहते हैं। फिर जबरदस्ती जा रही हूँ मैं, खाना बना दिया, पैक कर दिया, फिर बेचारा रखा रहेगा। नहीं बनता तो अलग बात है, जब बन जाता है तब तो ये रहता है कि बस जल्दी से कोई आ जाए, ले जाए या खा लो। तो मैं ही जा रही देने, अभी तो मैंने भी लंच नहीं किया है। रोड भी बिल्कुल खाली पड़े हैं, छुट्टी पड़ रही है एक तो सबकी। जब भी मैं ऐसे खाना लेके जाती हूँ ना तो मेरे को ऐसे फील आती है जैसे खेत पे जाते हैं ना खाना लेके। मैं छोटी थी जब खेत पे जाती थी खाना लेके, तो अभी भी वही लाइफ एंजॉय कर रही हूँ मैं। तो ऐसा लगता है मेरे को, जब भी हस्बैंड का खाना लेके जाऊँ ना तो ऐसे लगता है, एक तो पास है तो इस वजह से 10-15 मिनट लगते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं खेत पे ही जा रही हूँ खाना लेके। तो मैं ऐसा बोलती हूँ, आ रही हूँ मैं खेत पे, आ रही हूँ खाना लेके, क्योंकि घर से इतनी दूर पहले खेत होते थे, इसलिए यही फील आती है मेरे को तो कि खेत पे जा रहे हैं खाना लेके। सब वहाँ पे कटाई कर रहे हैं और अब मैं लेके जा रही हूँ गरम गरम खाना। पहुँच तो गई हूँ गोल चक्कर पे। अब फोन कर दिया है कि जल्दी भेज दो जिसको भेजना है, क्योंकि पास जल्दी आ जाते हैं, घर थोड़ा दूर पड़ता है ना, फिर जो शॉप पे जो वर्कर्स होते हैं उन्हें दिक्कत होती है। तो आ रहे हैं, कभी जाम मिल जाए तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ तो पास पड़ता है, इस वजह से उनका चलो आ रहे हैं, कर दिया है फोन। ना वो भैया लेके जा रहे हैं स्कूटर पर, वो हो रहा है। अब मैं भी चलती हूँ, भूख लग रही है, लंच नहीं किया। अब आराम से गरम गरम खाना वो भी खा लेंगे और मेरे को भी चैन पड़ जाएगा। आ गई हूँ घर, और भूख प्यास दोनों लग रही है बड़ी जोरों से। राजा आगे मैं खेत पर से रोटी कल ऐसा करा खेत पर रोटी देने जाना है। मैं खेत पर रोटी दे के आ गई। अब खा लेती हूँ मैं भी अपना कीनुआ, गुड़गुड़ हो रही तो पेट में भी। ये रहा हमारा कीनुआ, परफेक्ट लंच, कीनुआ पुलाव और दही। मंगवा ली मैंने ये राजो की गुंजिया। अब घर बनाने का टाइम मिलना नहीं है। लेकिन ऐसे लग जाएगी। कल मैं पढ़ रहा है ट्यूशन और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है होली के लिए प्रसाद। मन तो नहीं कर रहा, थकी सी हो रही, थोड़ी नींद सी आ रही है, पर सोते नहीं है ना हम दिन में, तो अब नींद वगैरह अगर खाली पड़ रहेंगे तो नींद से आएगी, इसलिए अपना कुछ कर ही लेते हैं। तो होली के लिए प्रसाद के लिए चाहिए, मैंने मोटा बेसन मंगाया हुआ है, तो बेसन के लड्डू बनाने की सोच रही हूँ मैं। अब कुछ तो बनाए होली में, क्योंकि बाहर का भी नहीं आएगा। अब बिना मीठे के होली सी नहीं लगती, तो मैंने मंगा रखा है, तो बना ही लेते हैं, जल्दी बन जाते हैं ना बेसन लड्डू, जल्दी बन जाते हैं। ये रहा मोटा बेसन मंगा रखा है मैंने, और घी घर का है ही, और चाहिएगी बेसन में डालने के लिए पूरा बूरा है नहीं, फिर ये चीनी पीस लूँगी मिक्सी में तो बन जाएगी बूरा। तो बनाते हैं फटाफट बेसन के लड्डू। कढ़ाई तो निकाल लिया मैंने, इसके लिए चाहिए बड़ी वाली कढ़ाई, ये देखो। और चिमनी चला लेते हैं और गैस, इसमें पानी से गया, मैंने धुली थी ना एक बार। ये पढ़ती कम है, रोती ज़्यादा है। ये देखो गंगा जमुना बहा रही हैं, और साथ में आइसक्रीम अलग से। लड्डू नहीं मिलेंगे, लड्डू बना रही हो बेसन के, कौन खाएगा? पिया चुप हो जा, फिर ढंग से पढ़ ले, ये तो बेसन के लड्डू नहीं मिलेंगे। हो गई है गरम, इसमें रख लिया मैंने छन्नी, क्योंकि ये इसमें डाल के मैं छानूंगी। बेसन मैंने कढ़ाई में डाल लिया है, थोड़ी देर उसको ये ऐसे भुनेगा सूखा, धीमी आंच पर। हल्का सा भुन गया बेसन, अब इसमें डालूंगी घी।
ये जा रहा है अब घी इसमें। क्या खुशबू आ रही है। घी और बेसन पूरे घर में फैली होगी, नीचे वालों को पता चल गया होगा क्या बन रहा है आज, ऐसे फैल जाती है खुशबू। इसमें डाल रही हूँ हल्दी, इसका कलर बैलेंस करने के लिए, बस इतनी सी बहुत है ताकि पीले रहें। हाथ दर्द हो गया, इसको चलाते चलाते घूमते घूमते। गर्मी तो क्या ये, तो मैंने गैस कर दिया बंद, बस पंखा चला देती हूँ, ये हो जाएगा ठंडा, तब मिलाऊंगी मैं इसमें मीठा और तब फिर बनाएंगे लड्डू। कलर देखो कैसा हो गया है चेंज। अब इसको टाइम लगेगा ठंडा होने में। तो मैं लेके आई थी थोड़ी दिन पहले शकरकंदी, वो बेचारी सूख जाएंगी, तो मैं उन्हीं को धुल के और एयर फ्राई कर देती हूँ, भून जाएंगी, फिर खा लेंगे आराम से। धुल रही हूँ अभी इन्होंने, फिर करूँगी इनको एयर फ्रायर। अब डाल देती हूँ इनको एयर फ्रायर में, एक साथ हो जाएंगी सारी। बस तो बंद, चलाते हैं। टेम्परेचर 200 और 20 या 25 मिनट के लिए मैं कर रही हूँ 25। एक बार बीच में चेक कर लूँगी। फ़िलहाल ये हो गया स्टार्ट, अब मिलेंगे 25 मिनट के बाद। और ग्रीन चटनी भी बनी हुई रखी है, और शकरकंदी भुनने के बाद चटनी डालो और शकरकंदी की चाट है तैयार, और खाएंगे मज़े में। और अभी ये लड्डू बनने में भी है टाइम, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है बेसन। चलते हैं बाहर थोड़ी देर के लिए, बाहर झांक के आते हैं। एक तो बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, चारों तरफ चल रहा है काम, मशीनें चल रही होती हैं, आवाज़ अभी भी सरी वरी कट रही है, इधर आवाज़ आ रही है मशीनों की। वो देखो उधर सारे टाइम मशीनों की, ग्राइंडर की आवाज़ आ रही होती है, और हवा चल रही है बहुत। और यही गर्मियों की बन जाएंगी लू, गरम गरम लगा करेंगे फिर। कितनी तेज़ लग रही है हवा, और धूप निकल रही है मस्त, और हवा भी चल रही है बड़ी तेज़ वाली। ये दवा चल रही मशीन, और वो चल रही, सरिया कट रहा है। तो बाहर निकलने का इसलिए मन नहीं करता, सर में लगती है हमारी फिर एकदम से, और पास है ना तो और ज़्यादा लगती है। अंदर ही चलते हैं, हवा भी चल रही है बहुत तेज़, और मशीनें भी चल रही हैं। बच्चों के और एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ नहीं पाते ऐसे आवाज़ में। अब पीस लेती हूँ चीनी, क्योंकि पूरा है नहीं तो लड्डू में चीनी मिलाऊंगी, चीनी पीस लेती हूँ। ये देखो ये तो पीस लिया मैंने, ये बिल्कुल फाइन पीस गई है। बस ये अभी ठंडा कम हुआ है, हाथ जल जाएंगे मेरे। मिक्स करूँगी ये इसमें डाल के, तब बनाऊँगी। ओहो क्या मस्त हुई है हमारी शकरकंदी, ये देखो वो गरम है बहुत। हमारा बेसन भी हो गया है ठंडा, अब बस इसमें डालती हूँ बूरा और बनाते हैं लड्डू। जल्दी बूरा, अब बस करते हैं इसको मिक्स। हो गया है मिक्स। मैं सोच रही हूँ इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूँ, पता नहीं टेस्ट कैसा आएगा। पर खुशबू अच्छी आएगी। बेसन लड्डू में पता नहीं, मेरे को पता भी नहीं है डालते हैं इलायची पाउडर या नहीं डालते हैं, पर ट्राई करते हैं। ये डाल रही हूँ देखो। अब की बार बेसन के लड्डू विद इलायची फ्लेवर। देखती हूँ कैसे लगेंगे। बच्चों का भी हो गया ट्यूशन खत्म, तो आ गए हैं किचन में कि मम्मी देखते हैं क्या बना रही हैं। टिया तो यहीं खड़ी है, खड़ी और खुश है ना। ये इनके फेवरेट बेसन के लड्डू बन रहे हैं, तो कैसे कैसे ना देखे बिना रह सकते हैं ये। मतलब ट्यूशन पढ़ते पढ़ते भी ये सोच रहा हूँ कि कब छुट्टी हो और कब हम किचन में जाएं, है ना। ये सोच रहा था ना। खुशबू नहीं आ रही थी? नहीं, खुशबू नहीं आ रही थी। आ रही थी वो भी बाद में, तो तुम्हें जुकाम हो रहा है।
आ रही है। टिया को आ रही थी, टिया को आ रही थी। कढ़ाई ले आई हूँ डाइनिंग टेबल पे ही क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, खड़े खड़े किचन में दुख जाएंगे पैर। अब बैठ के बनाऊंगी आराम से, मिक्स तो हो गई हैं सब चीज़ें। ये देखो टिया, देखो बिल्कुल कढ़ाई में घुसने को तैयार है हैं टिया। ये बन रहे हैं लड्डू, कौन खाएगा? अभी नहीं मिलेंगे, जब पूजा हो ही जाएगी, पूजा होने के बाद मिलेंगे अभी नहीं मिलेंगे। ये बन गया है फर्स्ट लड्डू, ऐसे बनाने हैं सारे। चलिए बनाते हैं लड्डू लड्डू लड्डू। बैठ के बनी नहीं रहता है, फिर भी खड़े होना पड़ा मेरे को, और दोनों हाथों से बना रही हूँ, जल्दी जल्दी बन रहे हैं फटाफट। बैठ के ऊंची पड़ रही थी कढ़ाई, खड़े होकर दोनों हाथों से बनाने लगी जल्दी जल्दी। वो तो सारा बन गया, थोड़ा सा बच रहे हैं, बस हो गया काम। तो गाइस रेडी है हमारे बेसन के लड्डू। ये देखो पूरा बाउल भर गया है, आधी किलो बेसन के बने हैं, और ये बहुत है पूजा भी हो जाएगी और होली पे सब खा भी लेंगे, नहीं होगा खत्म, मतलब ज़्यादा दिन चलने नहीं वाले। बन गए सारे, अब रख देती हूँ इनको, छुपा के नहीं, वरना बच्चे करते कि झूठे। क्या को दिखाती हूँ एक बार, खुश टिया, ये देखो डोंट टच माय लड्डू। कल मिलेंगे, कल 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 मैं छुपा के रखूंगी छुपा दूँ, छुपा दूँ, चलो जी छुपा देते हैं। नहीं यार छुपा नहीं रही हूँ, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, वो झूठे नहीं करेंगे। मैंने एक बार मना कर दिया ना तो टच नहीं करेंगे। इनको यहीं रख देती हूँ किसी प्लेट से ढक के, बस ले ली है प्लेट और ये यहीं पर रख दिया, बस ये देखो यहीं रख दिए हैं। तो गाइज आज के इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे हम कल के एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।